नाजरीन, कराची के कचरे से कौन वाकिफ नहीं। लगभग 2 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची रोजाना तकरीबन 14,000 टन कचरा पैदा करता है। जगह जगह गंदगी के ढेर, आलाइशें और सड़कों के दरमियान तक फैली कचरा कुंडियां इस बात का मुंह बोलता सबूत हैं कि गंदगी के सुनामी को रोकने का मुनासिब बंदोबस्त मौजूद नहीं। हैरानकुन बात तो यह है कि अदादो शुमार के मुताबिक हुकूमत सिंध इस कचरे को समेटने और ठिकाने लगाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। यहाँ सवाल ये उठता है कि इतने ज्यादा फंड्स अगर कचरे को ठिकाने लगाने पर खर्च हो रहे हैं तो आज तक इस मसले से क्यों छुटकारा हासिल नहीं किया जा सका। आज की इस वीडियो में हम कुछ हकाइक से पर्दा उठाएंगे। नाजरीन, शहर कायद के हजारों टन कचरे को ठिकाने लगाने का काम इकलौती बॉडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के जिम्मा है। इससे कबल यह काम तमाम अजला की DMCs यानी डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस कर रही थी। कराची के कचरे को जदीद तर्ज पर उठाने और सफाई के मयार को यकीनी बनाने के लिए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की तश्कील की गई, जिसने सफाई का आगाज जिला शर्की और जनूबी से किया और इसका ठेका चाइनीज कंपनी छांगी कैंजी को दे दिया गया। इस कंपनी ने पहले साल रिवायती तरीके के बरक्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के करीब जदीद मशीनरी की मदद से सफाई और कचरा उठाने का काम अहसन तरीके से अंजाम दिया। छांगी कैंजी की अच्छी कारकर्दगी को देखते हुए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने जिला मलीर और गरबी के ठेके भी इंटरनेशनल कंपनीज को देने का फैसला किया और नए ठेकों का ऐलान किया गया। अक्टूबर 2017 में इन अजला की सफाई का ठेका चाइनीज कंपनी हांगझू जिंगजियांग ग्रुप को दे दिया गया। इस कंपनी ने जनवरी 2018 से अपने काम का आगाज करना था और टेरिडी मुआहदे के मुताबिक जिला मलीर में 31 जबकि जिला गरबी में 118 गाड़ियां लाना थी। इसके साथ दोनों अजला में कंपनी ने कचरा जमा करने के लिए 5000 से ज्यादा कंटेनर्स और डस्टबिन भी नस्ब करना थे। इसके बरक्स कंपनी ने जिला मलीर में सिर्फ 10 गाड़ियों और 8 रिक्शों से अपने काम का आगाज किया और जिला गरबी, जो कि शहर कायद का सबसे बड़ा जिला है, इसमें सिर्फ 10 गाड़ियां फराहम की गई। कंपनी पैसे इंटरनेशनल जदीद स्टैंडर्ड्स के मुताबिक लेती रही और काम पुराने बोसीदा तरीके से चलाती रही। नवंबर 2018 में वाटर कमीशन की एक रिपोर्ट और जजमेंट के मुताबिक कंपनी को मशीनरी और मैन पावर पूरी करने के लिए 15 दिन का वक्त दिया गया, लेकिन कंपनी ने चाइनीज होने का फायदा उठाया और हमारे कानून की धज्जियां उड़ाते हुए अदालती हुक्मनामे को नजरअंदाज कर दिया। और न सिर्फ ये बल्कि असर और रसूख की बुनियाद पर यह कंपनी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से लगातार पैसे वसूल करती रही, जबकि वाटर कमीशन के फैसले के मुताबिक कंपनी की अदायगियां रोकने और ठेका मनसूख करके कंपनी ही के खर्चे पर दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स को देने का हुक्म दिया गया था। मगर ऐसा कुछ न हो सका और कंपनी की जानिब से पैसे वसूल करने का सिलसिला जारी रहा। इसके साथ ये कंपनी बहुत से मुलाजमीन, सब कॉन्ट्रैक्टर्स और वेंडर्स की भी नादहिंदा है। बिलाखिर कंपनी की नाकिस कारकर्दगी को देखते हुए जिला गरबी का ठेका 2019 के आगाज में मनसूख कर दिया गया और हुकूमत सिंध की साख को नुकसान पहुंचाने की पादाश में भारी जुर्माना आयद करने की सिफारिश भी की गई। लेकिन यहां भी हमारी हुकूमत बेबस नजर आई और हांगझू जिंगजियांग ग्रुप नामी ये कंपनी पाक चीन दोस्ती और चाइनीज कौंसल खाने की आड़ में मनसूख शुदा ठेका 2020 के आगाज में दोबारा से बहाल करवाने में कामयाब हो गई। अब सोचना यह है कि आया हमारा कानून चाइनीज कंपनी के सामने बेबस है और कैसे पाक चीन दोस्ती की आड़ में नामालूम करप्ट अनासिर नाजायज फायदा उठा रहे हैं। जो कंपनी ताहाल जिला मलीर में टेरिडी मुआहदे के मुताबिक मुकम्मल मशीनरी फराहम नहीं कर सकी और इसके नुमाइंदगान असर और रसूख की बुनियाद पर लोकल सब कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मुआहदों की खिलाफ वर्जी करते हैं और अपना हक मांगने पर संगीन नताइज की धमकियां दी जाती हैं, क्या ऐसी कंपनियां पाक चीन दोस्ती और हमारे लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए खतरा नहीं है? हमारी अहले इक़्तिदार से दरख्वास्त है कि इन मामलात का बगौर जायजा लें और ऐसी कंपनीज और इनके नुमाइंदगान जो मुल्क पाकिस्तान के अंदर रहकर हमारी ही जड़ें काट रहे हैं और हमारे लोगों का पैसा हड़प रहे हैं, इन्हें फिलफोर इन्वेस्टिगेट किया जाए और हमेशा हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट करके निशान इबरत बनाया जाए।